भाई जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है, क्योंकि शिक्षा के बगैर कोई भी मुकाम हासिल नहीं किया जा रहा है और ना ही ऐसा संभव है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कुछ गरीब घर के बच्चे होते हैं, वो शिक्षा प्राप्त करने में कहीं ना कहीं वंचित रह जाते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा कई ऐसी स्कीमें हैं जो कि लागू की गई है और उन योजनाओं का लाभ उठा करके गरीब घर के बच्चे भी अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उच्च स्तर की जो शिक्षाएं होती है वो प्राप्त कर सकते हैं और उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने तमाम उन सपनों को पूरा कर सकते हैं जिनकी वो आस लिए बैठे हैं, या फिर ये कहें कि बड़े से बड़ा सपना भी अगर पूरा करना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार के द्वारा एक योजना जो है शुरू की गई है, चिराग नाम की वो योजना है। उस योजना से जो भी व्यक्ति स्कूल में दाखिला लेगा उसके परिवार वालों को किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सरकार के द्वारा ये जो योजना लागू की गई है, आज हम सीबीएसई स्कूल बरवाला के अंदर मौजूद है और जैसा कि हमें सूचना मिली है कि इस स्कूल में 405 जो विद्यार्थी है वो दाखिला ले सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि ये स्कीम जो है कितना कारगर साबित होती है और कितने लोग इसमें आकर के अपने बच्चों का दाखिला करवा पाएंगे और अपने बड़े बड़े जो सपने देखे जा रहे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए पहला जो कदम है वो उठा पाएंगे। आज सीबीएसई स्कूल के अंदर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, वो कार्यक्रम का क्या है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अंदर आपको दिखाते हैं उस कार्यक्रम की झलकियाँ। आज के चीफ गेस्ट रमेश जी बैठेवाला का स्वागत करता हुआ आज के अध्यक्ष श्री मनोज गुप्ता जी का स्वागत अभिनंदन करता हुआ और इस सीबीएसई स्कूल का आयोजकों का आभार व्यक्त करता हुआ आज की इस चिराग योजना की स्कीम के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आशा विश्वास है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और नमन करते हुए इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस योजना का लाभ उठा सके। हर धर्म के लिए हो, हर बच्चे के लिए शिक्षा हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने इस योजना को लागू किया है और नाम रखा है चिराग। चिराग का पूरा मतलब है सीएम हरियाणा इक्वल एजुकेशन, रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट, सबके लिए समान शिक्षा। इस योजना को ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। हमारे संविधान में और हमारे देश में कई ऐसी नीतियां हैं जिसको आम आदमी उसका लाभ नहीं उठा पाता, बल्कि कुछ कानून ऐसे हैं जो आम आदमी उसका लाभ की बजाय उसका शोषण का शिकार है। आज शिक्षा बिकी हुई है, शिक्षा अमीर लोगों के लिए है, शिक्षा विशेष लोगों के लिए है। आम आदमी को शिक्षा कैसे मिले, जुगलों को कैसे शिक्षा मिले, आम आदमी के बच्चे कैसे पढ़े, उनका सपना साकार कैसे हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने चिराग योजना शुरू की है। ये योजना सबके लिए शिक्षा पर आधारित है। जो बच्चे पैसे के कारण या कुछ ऐसे नियम जो आम बच्चा, आम अभिभावक पूरे नहीं कर सकता, उस नियमावली से बाहर करके शुरू शिक्षा के लिए ये योजना शुरू की है। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर बहुत से बच्चे हैं, टेस्ट है,
कि फर्स्ट अकेडमी से लिए ये करना पड़ेगा, अनेकों नियम है। आम आदमी के बस की बात नहीं है। शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है। आज कॉन्वेंट की जो शिक्षा है, कॉन्वेंट शिक्षा है, संस्कार विहीन शिक्षा सबसे महंगी शिक्षा। शिक्षा में संस्कार नहीं है और महंगी सबसे ज्यादा है, और हम उन स्कूलों में पढ़ना चाहते हैं और हमारा शोषण भी हो जाता है, हम संस्कार विहीन हो जाते हैं, हमें संस्कार नहीं मिल पाते हैं। आपका हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ कि इस शुभ योजना का आप लोगों के द्वारा सहयोग हुआ। और आपको बताना चाहेंगे कि ये संस्था 98 में शुरू हुई थी। ये चिराग योजना आज आई है। जब ये 98 में शुरू हुई थी संस्था, उस समय से ही इस संस्था ने लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा दी थी, वो लगातार जब तक स्कूल रहा लगातार कंटिन्यू रही। आज मान और सम्मान के योग सीबीएसई स्कूल में पहुंचे हमारे बरवाला के प्रथम नागरिक चेयरमैन श्री रमेश सदाना जी और गुप्ता जी, जो कि सभी बरवाला के स्कूलों को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी संस्थाओं को भी जानते हैं गुप्ता जी। तो इनका भी स्वागत है सीबीएसई स्कूल के अंदर, और स्वागत धन्यवाद करना चाहूंगा सीबीएसई स्कूल का, जिन्होंने आज हमारे चेयरमैन साहब को और सभी पार्षदों को आमंत्रित किया। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जो नवनिर्माण संस्था जो स्कूल सीबीएसई स्कूल ने सरकार की तरफ से आग्रह करके 405 सीटों की जो यहाँ पर बच्चों का एडमिशन के लिए दिया है, तो मैं तो सभी पार्षदों से और चेयरमैन साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि पहल हमें करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज की सुविधा है और फ्री में शिक्षा मिलती है, तो पहल हमें करनी चाहिए कि ऐसे बच्चे हम इन लक्ष्यों को ला करें ताकि संस्था को आगे बढ़ाया जा सके और मान और सम्मान आपका भी हो, जिससे बोलता भी हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग स्कीम आई है, इसको लगभग 10 दिन हुए हैं। सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, पहले 134 से होती थी, उसमें बड़ा झंझट रहता था। स्कूल वाले मना करते हैं जी, बार बार शिकायतें आती थी। तो अब सरकार ने ये कर दिया, अभी अपनी इच्छा से जो स्कूल पढ़ाना चाहता है ना, वो अपने नाम दे दो। तो इसमें बरवाला ब्लॉक में 3 स्कूलों ने अपना एप्लीकेशन दी है। सीबीएसई स्कूल है, एक ब्राइट या कुछ ऐसा नाम है, ब्रिटिश, और एक संत एंड हरी बैबलपुर में, उनके बच्चे कम हैं। तो इसमें सरकार देखो, जैसे जैसे कई इसके पीछे तर्क है कि अमीर गरीब के बीच की खाई कम करनी है, सभी जाति धर्मों के बच्चे एक साथ पढ़े, और थोड़ा इसमें ये है कि चलो अपनी इच्छा से, हालांकि जैसे ऑप्शन कम है बच्चों के पास अभी, तो आगे आगे और स्कूल भी आएंगे जब इस स्कीम के फायदे देखेंगे। तो उसमें विशेष बात क्या है कि जो स्कूल ये चलाएगा उसकी नीयत बड़ी अच्छी होनी चाहिए कि वहां पर जैसे मान लो इस विद्यालय में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो पूरा स्टाफ हो यहाँ पर, उनको अच्छे नतीजे मिले तो अगले साल और बच्चे आएंगे। स्कीम जब भी फेल होती है सरकार की, जब हमारी नीयत साफ बढ़िया ढंग से हमारी काम करने की ना हो। ये ना हो कि सरकार को साल 2 साल में बंद करनी पड़े स्कीम। तो मेरी मैनेजमेंट से ही प्रार्थना है कि जो भी बच्चे आए उनके लिए पूरा एक तरह से वेल क्वालिफाइड स्टाफ हो, उनके सही पीरियड लगे ताकि उसके अच्छे रिजल्ट आए और भविष्य में ये योजना कामयाब हो। तो एक बार फिर से मैं सभी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिनिधि के रूप में पधारे हमारे मनोज गुप्ता जी, सीबीएसई स्कूल के डायरेक्टर वीरेंद्र दुमन जी, ऋषिपाल बोरा जी, व हमारे पार्षद रामचंद्र जी, हमारे दूसरे पार्षद रामपाल जी, व राजा मेहता जी, व हमारे चीफ गेस्ट जगरूप जी, डॉक्टर करतार सिंह जी, व तमाम सीबीएसई मेमोरियल स्कूल का स्टाफ, व सभी अतिथिगण, व सभी पत्रकार बंधुओं, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे वीरेंद्र दुमन जी का, डायरेक्टर सीबीएसई स्कूल, जिन्होंने समान शिक्षा का जो अधिकार हरियाणा सरकार के द्वारा
जो स्कीम लागू की गई उस स्कीम को लाने का काम किया। सीबीएसई स्कूल के बारे में बहुत कुछ हमने सुना है और आज आके देखा भी है। इतना लंबे समय हो गया हमें बरवाला में जो सेवा भावना सीबीएसई स्कूल के डायरेक्टर ने दिखाई है, सीबीएसई स्कूल की संस्था ने दिखाई है, वाकई काबिल तारीफ है। जैसा कि अभी बता रहे थे, बहुत से स्कूल है यहाँ पे, किसी को 10 सीटें मिली, किसी को 20 सीटें मिली, क्योंकि जैसी जिसकी सोच होती है सेवा की उतनी ही सीटें मिली। हमारे सीबीएसई स्कूल के डायरेक्टर वीरेंद्र दुबन जी की सोच थी कि बरवाला में शिक्षा के जगत में कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो पैसे के अभाव में किसी चीज के अभाव में जिसको शिक्षा ना मिले। सरकार के माध्यम से उन्होंने शिक्षा देने का ठाना और सारी स्कीमें यहाँ पर लेके आए और उन्होंने हमसे विश्वास मांगा है कि आप हमें विश्वास दिलाएं कि आप हमारा इस स्कीम में पूरा सहयोग करेंगे। तो मैं दुबन जी को और पूरी संस्था को यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपके द्वारा जो स्कीम लाई गई है, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं इस स्कीम को अच्छा से अच्छा सिरे चढ़ाएंगे, बढ़िया से बढ़िया शानदार रिजल्ट आपके सामने आएंगे। हमारी जो आपने वैसे तो हमारी जनप्रतिनिधि के साथ हमारी ड्यूटी भी बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सरकार के द्वारा स्कीम आती है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें। लेकिन फिर भी आपने स्पेशली कहा तो हम स्पेशली इसका ध्यान रखेंगे। सभी पार्षद भी हमारे साथी आए हुए हैं तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, जैसे हमारे राजा मेहता जी ने भी कहा है, वे 10-10 सारे पार्षद सबको बच्चे देंगे, यहाँ सबको समझाएंगे तो ये स्कीम अवश्य ही कामयाब होगी। हमारे रामपाल जी भी बैठे हुए, इनसे भी अनुरोध करूंगा। रामचंद्र जी हैं, हमारे पूर्व पार्षद राजकुमार घोड़ा जी भी हैं, जगरूप भी हैं और हमारे डॉक्टर करतार सिंह जी, जितने भी हम मान्य व्यक्तिगण बैठे हैं। तो मेरा तो सबसे अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा आप सेवा भाव लाएं और इस स्कीम के बारे में जन जन तक पहुंचाने का काम करें। मैं संस्था के डायरेक्टर को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूँ, इस स्कीम को हम पूरी तरह से कामयाब कर देंगे। आप चिंता न करें, जिस विश्वास आपने हम पर जैसा किया है, हम अपने विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करूंगा। आप सबने जो मेरा यहाँ बुलाकर मान सम्मान किया, मान सम्मान स्वरूप जो आपने पगड़ी पहनाई, आपको विश्वास दिलाता हूँ इस पगड़ी को ऊंचा करने का काम करेंगे। आपकी जो भी हमारे से सहायता हो सकेगी स्कूल की संस्था तो सभी पूर्ण करने का काम करेंगे। आप सबका धन्यवाद। जो चिराग योजना है सर, उसका क्या उद्देश्य है? जो छात्रों की बात की जाए, उस छात्रों को क्या कुछ लाभ मिलेगा इस योजना से? बेटी, चिराग योजना हरियाणा सरकार की है, जो 134A जो कामयाब नहीं हो पाई उसकी एवज में नई योजना ये चिराग। इस योजना में गरीब जो सरकारी स्कूल में या प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनका आय 1,80,000 से कम है, वो बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं निःशुल्क। उन्होंने कहा कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने उनको सभी को मान लिया कि ये गरीब बच्चे हैं, उनको इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको SLC लेके आने की ज़रूरत है। हाँ, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको इनकम प्रूफ साथ में देना पड़ेगा, वो निःशुल्क पढ़ेंगे यहाँ। ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे की होगी, गेम्स में, म्यूज़िक में, डांस में, या कि वो मुख्य धारा में जुड़ जाएं। मेन उद्देश्य ये है कि वो अपने जीवन में सर्विस लाइन में आ जाएं, वो अपने परिवार को एक जो इतने दिनों से, इतने सालों से परिवार में अंधेरा था उसको दूर कर दें। सर, इस आपके स्कूल को जो है कितनी सीटें जो है अलॉट की गई? तो ये स्वैच्छिक था कि हम कितने बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें हमने 405 सीटों की आवेदन किया था, जो उन्होंने सभी को मान लिया। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सरकार ने या हमारे डायरेक्टर ने इसको स्वीकार किया। इससे पहले भी हमारी संस्था लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देती आ रही है, अब लड़के भी फ्री पढ़ेंगे। इसके तहत जो बच्चे पढ़ते थे उनसे ट्रांसपोर्ट चार्ज वगैरह लिया जाता था, क्या इस स्कीम के तहत उसमें कुछ छूट वगैरह? ये कोई फैसिलिटी सरकार की तरफ से नहीं दी गई कोई ट्रांसपोर्ट की, वो मैनुअल होगा, वो उनके आवश्यकता अनुसार वो कैसे चाहते हैं। सरकार की तरफ से ये नहीं है कि भी आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज। बाकी सरकार अब ट्रांसपोर्ट चार्ज बच्चों को वैसे ही फ्री है, आप देखते हो
जैसे कि सर आपने बताया जो चिराग योजना के बारे में, ये सारे स्कूलों के लिए है या बस? नहीं, स्वैच्छिक, अगर कोई स्कूल पढ़ाना चाहता है गरीब बच्चों को, सिर्फ उसके लिए है, जबरदस्ती नहीं है। और कोई बच्चा पढ़ना चाहता है वो स्वेच्छा से आएगा, कोई पेरेंट्स भेजना चाहता है वो स्वेच्छा से, जबरदस्ती यहाँ कहीं भी नहीं है। अगर और ऐसा ही शिक्षा में होना चाहिए। अगर सीटों की बात की जाए हाँ जी, तो आपके स्कूल में सबसे ज्यादा सीट मिली? हाँ, पूरे हरियाणा में हमें सबसे ज़्यादा सीटें, क्योंकि हमने ही आवेदन किया था, वो हमारे आवेदन को स्वीकार किया उन्होंने। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम गरीब बच्चों को पढ़ा के मेन स्तर में लाना चाहते हैं। यही हमारा मोटिव था संस्था खोलने का, क्योंकि 98 से हम लड़कियों को शिक्षा फ्री कर रहे थे। जो बच्चे इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो किस समय से लेकर किस तिथि से लेकर के कब तक आवेदन कर सकते हैं? बेटी ये स्वैच्छिक है, वो अब मैनुअल जो ये क्या है कि ऑफलाइन आएंगे स्कूल के अंदर और अपना आवेदन करेंगे। अगर आवेदनों की संख्या प्राप्त संख्या से ज़्यादा होती है तो 12 तारीख को उनको लॉटरी निकलेगी, और लॉटरी में जिनका नाम होगा अधिकारी वहाँ साथ में उपस्थित होंगे डायरेक्टरेट के, उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा। तो आवेदन है जो उसके है वो बाद 12 तारीख तक अगर है। उनको स्वीकृति मिल जाती है उसके बाद उन्होंने SLC लेके आने की पड़ेगी प्रीवियस स्कूल से। सर इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन जो है क्या वो 12 तारीख तक ही करने होंगे? नहीं, आप 22 तक कर सकते हैं उसका आवेदन। सर सरकार जो चिराग योजना लेकर के आई है ये क्या ऐसी योजना है और इस योजना में किस प्रकार से बच्चे जो है वो भाग ले सकते हैं, क्या कुछ है ये पूरी स्कीम? जी नमस्कार जी। पहले सरकार की योजना 134 से होती थी, उसमें अभिभावकों को और विद्यालयों को बड़ी समस्या आती थी, एक तरह से वो बिना मन के कार्य करते थे। चिराग योजना में जो विद्यालय इसमें भाग लेना चाहते हैं उन्होंने स्वैच्छिक आवेदन किया हुआ है सरकार के पोर्टल पर, और ऐसे विद्यालय बरवाला ब्लॉक में 3 है। इसमें जिनकी भी इनकम 1,80,000 से कम है माता पिता की, वह अपने नज़दीकी प्राइवेट विद्यालय में फॉर्म भर सकते हैं, उसकी फीस सरकार द्वारा दी जाएगी। इसमें कोई बाध्य नहीं है, विद्यालय भी बाध्य नहीं है और बच्चे भी बाध्य नहीं, अपनी पसंद का विद्यालय चुन सकते हैं। सर अगर बात करें तो प्राइवेट स्कूल के बच्चे ही सरकारी स्कूल के बच्चे ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या प्राइवेट स्कूल के भी? हाँ जी, हमारे पास जो सूचना थी उसमें सरकारी विद्यालय ही इसमें लिखा हुआ था, लेकिन आज एक पत्र मिला है उसमें ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट विद्यालय के भी आ सकते हैं। अगर बात करें तो किस क्लास से शुरू होकर के और किस क्लास तक इस योजना का लाभ छात्र उठा सकते हैं? हाँ जी, ये क्लास 2nd से स्टार्ट होकर 12th क्लास तक के बच्चे इसका फायदा उठा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज वगैरह देना नहीं, होता है? कोई चार्ज नहीं है, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कई बार स्कूलों के द्वारा ट्रांसपोर्ट चार्ज लिया जाता है, एनुअल फंक्शन वगैरह इस प्रकार का कोई चार्ज लिया जाता है? ये तो सरकार जैसे कुछ पहली से 5वीं तक 700, फिर आगे 900 और 1100, सरकार इतना ही पैसा देगी। उसके बाद तो अगर एक्स्ट्रा कुछ खर्चा है तो वो पेरेंट्स को ही देना पड़ेगा। अच्छा, आज की अगर बात करें तो CBC स्कूल में जो कार्यक्रम रखा गया था, इस स्कूल को कितनी सीटें जो है वो उपलब्ध करवाई गई? हाँ जी, विद्यालय प्रशासन के अनुसार इसमें 405 सीटें दी गई है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी विद्यालय स्कीम को चला रहा है वो अच्छी नीयत से चलाए, पूरा स्टाफ रखे, बच्चों की अच्छी एजुकेशन दे, ताकि ये सरकार की जो स्कीम है ये सफल हो सके, सुचारू रूप से चल सके आगे भी। सर अंतिम सवाल है, क्या 134A के तहत जो दाखिले होते थे उसी के जैसी ये स्कीम है या कुछ उससे भिन्न है? नहीं, उससे भिन्न है, इसमें कोई इतना फोर्सफुली नहीं है, ये वॉलंटरी स्कीम है। तो 134A जो है वो भी चालू रहेगी? वो जो पहले हो चुके एडमिशन हो चुके, अभी तो वो नहीं रहेगी स्कीम।